यूपीएल ग्लोबल क्रॉप के सीईओ माइक फ्रैंक से, क्योंकि कुछ कंसर्न जो इंटरनेशनल लोन एक्सपोजर पर आ रहे हैं उस पर उन्होंने क्या क्लैरिटी दी। एक बार पहले सुन लें अजय, फिर आपसे एक जी हाँ, ये जरूरी है क्योंकि आज स्टॉक को भी प्रेशर में डाल दिया बाजार ने। हाँ। और ये कंसर्न्स पे कि इनके ओवरसीज डेट हैं और ये वो, लेकिन मैनेजमेंट ने बहुत खास तौर पे समझाया है। उसके हम ग्राफिक्स अगर चला सके, साथ में बाइट चलाएं, तो उसके बाद हम समझा देंगे कि उन्होंने कहा क्या और क्यों अभी अननेसेसरी चिंता करने की इस कंपनी पे ओवरसीज लोन को लेके ज़रूरत नहीं है, जितना डेटा बाहर आया है। उसके बाद अगर कुछ आता तो देखेंगे, लेकिन पहले ही उन्होंने बोला 500 मिलियन का भुगतान करेंगे, एडिक्वेट बैलेंस शीट है और कैश जनरेट कर रहे हैं एसेट्स। आइए सुनते हैं। We are completely covered. Our bonds come due over time, and we've been very thoughtful in terms of how we've stepped that out in time. In fact, we're very pleased with the cash generation that we're expecting to deliver this year. We're on the strength of our operating performance. We're expecting to generate enough cash where we can pay down around $500 million of net debt this year. And so, if you think about our operating leverage post the pay down in debt, we'll be in the range of about 1.4 net debt to EBITDA. So yeah, very healthy balance sheet, strong cash generation. And so, we're set up well, even in spite of the fact that obviously interest rates have climbed. But as we think about going forward and paying down debt, that'll put us in a good position. ज़रूरी है। देखिए, उन्होंने क्लैरिफिकेशन बताया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, अगर कोई हो रहा है तो। और हम तो 500 मिलियन रीपे करना चाहते हैं। स्टॉक में रिकवरी नहीं है, लेकिन व्यूअर्स और शेयर होल्डर्स को जानना ज़रूरी है। एक बार चार्ट चेक कर लेते हैं। चार्ट ज़रूरी इसलिए क्योंकि 800 साढ़े 800 पे अटक रहा था स्टॉक। ये बाजार में बहुत रुचि है यूपीएल लॉन्ग करने की। रुचित, आप बताएं चार्ट्स क्या बताते हैं इसके। ये प्लेस स्क्रीन फ्रेंडली कराऊं। यूपीएल के चार्ट्स में दम है इस भाव पे। ये जो गिरावट है इसमें लेना चाहिए। रुचित, सुदीप। जी अजय जी, अजय जी, यूपीएल के चार्ट में मुझे नहीं लग रहा है कि अब फिलहाल बाइंग करनी चाहिए। भले नीचे से ये 1-1.5% का एक रिबाउंड हमने देखा है आज इंट्राडे में, बट ये बड़ा सेलिंग प्रेशर है। और अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट देखें, अगर हम इनफैक्ट बीच में भी अगर हम जनवरी 2022 से देखें, तो ये स्टॉक में ऐसे फॉल्स कम से कम ये 5वीं बार ऐसा फॉल आया है जब ये स्टॉक ऊपर से कम 15 से 20% का फॉल आ रहा है। तो ये जैसे फरवरी में आया था, मई में आया था, फिर अगस्त में आया, 12 से 15% तो स्टॉक ऐसे ही मतलब पैनिक सेलिंग में आ जाता है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक का ट्रेंड थोड़ा डिट्रेंडेड स्टॉक है, तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे बाई करना चाहिए। और उसकी जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है, ये स्टॉक उसके नीचे सस्टेन कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से तो हमने देखा है, कल ऊपरी स्तरों से 760-65 के लेवल से जो रेजिस्टेंस था वो प्ले आउट हुआ। और आज पिछले अराउंड 15 दिन का जो बॉटम है, स्टॉक ने 20 दिन का बॉटम भी तोड़ दिया है और आज उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो जब तक ये फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 715 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक मुझे नहीं लगता यहाँ पे बाइंग बनती है। 715 जब क्रॉस करेगा तब एक बार हम फिर से रिविजिट कर सकते हैं, बट तब तक एक नीचे में 660-650 का लेवल्स आ सकता है, जो कि अक्टूबर मंथ का लो है, सितंबर अक्टूबर मंथ का। जो आपको सुदीप बता रहे हैं ना अजय, ये फॉल जो है ना इनका बहुत सीवियर होता है। और ये आप अगर चार्ट देखेंगे आपको पता लग जाएगा सीवियरिटी किसी कहते हैं। जबरदस्त इसमें प्रॉब्लम है। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और ये फोर्थ टाइम ने इसने ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल चीजों को ब्रेक किया है। बहुत खराब, कोई बड़ी बात नहीं कि डेज लो यानी इस लाइन तक भी पहुंच जाए, यानी जो कि 50-60 रुपए और है। तो एक और दिक्कत है इसमें, ये भी दिक्कत है। और एक और दिक्कत है,